हेलो दोस्तों, आज जानते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और बीच में आ गया है वैगनर कॉन्वॉय। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वैगनर कॉन्वॉय दरअसल क्या चीज है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वैगनर कॉन्वॉय है, इसका ओरिजिन क्या है। इसकी स्थापना की थी डिमित्री उटकन नामिक एक एक्स रशियन मिलिट्री जनरल ने और वो स्पियतनाज नाम से पॉपुलरली जाने जाते थे। ये रशिया के कुछ चुनिंदा पावरफुल लोगों में से थे जिन्होंने खुद की प्राइवेट आर्मी खड़ी की जिसका नाम है वैगनर कॉन्वॉय। अब ये ग्रुप किन किन चीजों में इन्वॉल्व है ये पहले जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक मर्सेनरी फोर्स है जिसे भाड़े की या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आर्मी कहा जाता है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट रशिया यूक्रेन वॉर और सीरिया के युद्ध में भी रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रुप ने यूक्रेन में बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को समर्थन किया जो प्रो रशियन थे। ऐसे प्रो रशियन सेपरेटिस्ट लोगों को इन्होंने हथियार और पैसे सप्लाई किए। इस मर्सेनरी ग्रुप पे बड़ी मात्रा में ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन में बड़ी मात्रा में है। यानी जब असल में युद्ध चल रहा होता है तो ये सिविलियन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शते। और इस ग्रुप को इतना क्रूर कहा गया है कि ये सिविलियन लोगों को हुए डैमेज की अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता। अब ये जानते हैं कि क्या इस ग्रुप के रिलेशंस रशियन आर्मी से या फिर रशियन गवर्नमेंट से है। तो आपको ये बताता चलूं कि इस ग्रुप पर कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि इसको रशियन गवर्नमेंट का सीधा सपोर्ट है, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि कभी भी नहीं हुई। पर ऑन ग्राउंड कहानी ये कहती है कि इस ग्रुप की बड़ी मात्रा में इन्वॉल्वमेंट रशियन आर्मी में और रशियन गवर्नमेंट में भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले इस ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन में बड़ी मात्रा में पाई गई है। आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप ने यूक्रेन में ना सिर्फ प्रो रशियन समर्थक गुटों को पैसों का सप्लाई किया, बल्कि हथियारों की ट्रेनिंग और हथियारों का सप्लाई भी किया और एक मिलिट्री लेवल की टैक्टिकल ट्रेनिंग भी उन्हें दी। दोस्तों, आपको ये बताता चलूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसके रेफरेंसेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस चैनल पर आप नए हैं या फिर इससे पहले भी आपने मेरी वीडियोस देखी है लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के एक रिपोर्ट के अनुसार ये ग्रुप रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हाइब्रिड बॉर्डर वॉरफेयर के टैक्टिक में इन्वॉल्व था, जिसमें ये कॉम्बैक्ट ऑपरेशन करते थे शुरुआती दिनों में यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर। और इस ग्रुप ने यूक्रेनियन जमीन पर रशियन फोर्सेस को आगे बढ़ने में काफी हद तक मदद की है। अब जानते हैं इस ग्रुप को अचानक से पुतिन के साथ क्या दुश्मनी हो गई। इसमें यह खबर आ रही है कि वैगनर कॉन्वॉय के चीफ वेगेजिन प्रिगोजिन ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लंबे चलने की वजह से पुतिन से बेहद नाराज है। इनका यह कहना है कि रशियन गवर्नमेंट के ढीले रवैये की वजह से यूक्रेन में इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। अगर इस ग्रुप को प्रेसिडेंट पुतिन को हटाने में सफलता मिलती है तो जिस तरह से इस ग्रुप का इतिहास है, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म करने की ताकत रखता है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में खून खराबा ज्यादा करेंगे, लेकिन मैं इस तर्क पर नहीं हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये लोग क्या करेंगे, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर आप मेरा रशिया और यूक्रेन का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इससे पहले किए गए शॉर्ट्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप देख सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई फैक्ट्स के साथ। देखते रहिए वेदिस।